पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, तो पोजीशन ही डिराइव कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ देखिए, प्रूव दैट एट बी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2, ये कंडीशन है मैक्सिमा की। बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, बिल्कुल उल्टा है बेटा, बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा मिनिमा की बन गई है, और बी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2 मैक्सिमा की कंडीशन बन गई है। प्रूव दैट एट बी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2 देयर विल बी maxima with lesser intensity than the central bright fringe। ठीक है, तो ये आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। इसमें भी मान लेते हैं लेट बी साइन थीटा, ये सब लिखने के लिए बेटा ऐसे ही लिखना है, सब लिख रखा है मैंने। एक बार समझ लेंगे तो आप भी लिखने में कामयाब हो जाएंगे बोर्ड में। ठीक है ना, वो सारा लिखा था आपका बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा को प्रूफ करने का था। ये सारा है आपका बी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2, पर आपको बताना है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से तो कम होगी, ये प्रूफ करने को बोलता है। तो आपने मान लिया बी साइन थीटा लेट इक्वल्स टू, पहले वाले वो एक एक करके करेंगे, जनरलाइज नहीं कर सकते। एन को जीरो डाल, एन को 1 डाल दिया आपने, तो ये आ गया 3 लेमडा बाई 2। ठीक है, तो डिवाइड स्लिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो आपने अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्लिट को, देखो आप एक बार। ठीक है ना, आपने स्लिट के 3 पार्ट कर लिए, 3 इक्वल पार्ट। बी लेंथ के 3 इक्वल पार्ट करेंगे तो आपको पता है हर पार्ट कितनी लेंथ का आएगा, b/3 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 आ जाए, दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें। ठीक है, अब आप इसको देखिए, इस इतने पार्ट को कंसीडर करिए, इतने पार्ट के लिए विड्थ इनटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, 2/3 ऑफ द स्लिट ले रहा हूँ, फर्स्ट 2/3 पार्ट मतलब 2b/3 वाला। तो ये जो फर्स्ट 2b/3 विड्थ का जो पार्ट होगा, इतने पार्ट के लिए विड्थ इनटू साइन थीटा क्या आ रहा है, इतने पार्ट के लिए विड्थ इनटू साइन थीटा की वैल्यू आएगी, विड्थ कितनी है इतने पार्ट की, 2b/3 है, तो 2b/3 इंटू साइन थीटा कितना है, 3 लेमडा बाई 2b, तो कितना आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। तो विड्थ इंटू साइन थीटा भी आपने निकाला पहले, विड्थ इंटू साइन थीटा क्या है, विड्थ स्लिट की विड्थ इंटू साइन थीटा अगर एन लेमडा के बराबर आ जाता है तो वो सारे एक दूसरे को मार देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को आप। आपने 3 पार्ट इक्वल मान लिए स्लिट के, तो जो फर्स्ट 2/3 पार्ट या 2b/3 वाला है उसमें विड्थ इंटू साइन थीटा कितना आ रहा है थीटा एंगल पे, जबकि साइन थीटा कितना है, बी साइन थीटा 3 लेमडा बाई 2 है, तो लेमडा के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये पार्ट एक दूसरे को खत्म कर देंगे बेटा। ठीक है ना, 2/3 पार्ट एक दूसरे को खत्म कर देगा, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी होने वाली है वो सिर्फ 1/3 पार्ट के कारण होने वाली है। ठीक है, वहां पर जो इंटेंसिटी होने वाली है केवल किसके कारण होने वाली है, 1/3 पार्ट के कारण। सो ओनली द रिमेनिंग 1/3 पार्ट ऑफ द स्लिट कंट्रीब्यूट्स टू द इंटेंसिटी एट द पॉइंट बिटवीन टू मिनिमा, सो क्लियरली दिस इंटेंसिटी विल बी मच वीकर देन सेंट्रल मैक्सिमा। ये लिख के आना पड़ेगा आपको पूरा इस तरीके से, बहुत सिंपल है, एक दो बार देख लेंगे तो गलती नहीं करेंगे। वहां पे भी स्लिट में डिवाइड करके ही प्रूफ किया गया था बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। यहाँ पर ये प्रूफ करना कि आपकी जो मैक्सिमा वाले पॉइंट है उस पर इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम होगी। आपको फिर से यही करना पड़ेगा कि आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट 2 पार्ट उठा लिए। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही आप अगर बी साइन थीटा इक्वल्स टू 5 लेमडा बाई 2 लेंगे तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट जो ऊपर वाले 4/5 पार्ट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो मैंने कर रखा है। इफ b sin theta equals to 5 lambda by 2, then only 1/5 part will contribute। कर लो रिजॉइनिंग। हम्म तो b sin theta equals to 5 lambda by 2, ओनली 1/5 पार्ट विल कंट्रीब्यूट। तो उसमें वही करके देख सकते हैं आप, जैसे आपने 3 पार्ट किए थे ऐसे आप इसके 4 पार्ट करोगे। ठीक है, तो 4 जो आपका आएगा 4d/5, 4d/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4d/5 इंटू साइन थीटा। तो 4d/5 इंटू साइन थीटा कितना है, 5 लेमडा बाई 2 है।
देखो विड्थ इंटू साइन थीटा कर रहा हूँ, जो आपने 5 पार्ट करे हैं उसमें के जो फर्स्ट 4 पार्ट हैं उनकी विड्थ होगी 4d/5। तो वो फर्स्ट 4 पार्ट इंटू विड्थ इंटू साइन थीटा उनके लिए क्या आ जाएगा, 4d/5 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हो गया 5 λ/2। बी कर रहा हूँ यार, बी क्यों नहीं कर रहा है, बी है 5 λ/2b। तो कितना आ गया, 2 λ आ गया ना, देखो। और विड्थ इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 2 λ आना मतलब क्या है कि वो विड्थ के सारे पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। यही कंडीशन थी मिनिमा की, विड्थ इंटू साइन थीटा। तो बस बचा हुआ 1/5 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसलिए मैक्सिमम 5 b sin थीटा इक्वल्स टू 5 λ/2 पे इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। नेक्स्ट मैक्सिमा आता है b sin थीटा इक्वल टू 7 λ/2 पर। तो अब ओनली 1/7 पार्ट विल कंट्रीब्यूट, और मैक्सिमम पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, एंड इंटेंसिटी एट मैक्सिमा विल गो ऑन डिक्रीजिंग। कंडीशन तो यही रहेगी जिसको मैंने बिल्कुल डिराइव नहीं किया है। ठीक है, बट होता मैक्सिमा इसी पर है, बट सारे मैक्सिमा पे इंटेंसिटी आप बता सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा से कम होती है। 1/3 पार्ट का कंट्रीब्यूशन, वन फेस में ये नहीं है कि 1/3 हो जाती है 1/5 हो जाती है, ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी वो अपन देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, बट कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है स्लिट का, तो इसलिए इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से घटती चली जाएगी। ठीक है, तो इस ये कंडीशन थी बेटा, एक सिंगल स्लिट में जो पैटर्न बनता है इस तरह का, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का। इसमें ये दोनों जो मिनिमा वाले पॉइंट है λ/b है, मैक्सिमा पर 3 λ/2b होगा। ठीक है, तो मिनिमा की कंडीशन है b sin थीटा इक्वल्स टू n लेमडा। यहाँ पर स्मॉल b क्या यूज कर रहा हूँ मैं, स्लिट की विड्थ यूज कर रहा हूँ, एंड b sin थीटा इक्वल्स टू 2n+1 λ/2 इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। बट सारे मैक्सिमास पर इंटेंसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग, जैसा कि डबल स्लिट में नहीं होता था। वहाँ पे हर इंटेंसिटी हर पॉइंट पर, हर मैक्सिमा पर YDSE में इंटेंसिटी की वैल्यू सेम थी, 4I0 थी, और मिनिमा पर इंटेंसिटी 0 थी, अगर दोनों सोर्सेज से आने वाली इंटेंसिटी आप अगर सेम लोगे तो। ठीक है, बट डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट में आगे आने वाले मैक्सिमास पर इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन स्लिट का कम होता जा रहा है। आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, सब लिख रखा है मैंने इसमें, तो एक बार आज पढ़ लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और ये डिराइव करने को आ जाता है बोर्ड में, क्योंकि पूरा ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बट आप उससे पढ़ के समझ नहीं सकते थे, बट अब आपको फुली समझ आ गया हो। इस तरह का ही कुछ लिख रखा है एनसीईआरटी ने पूरे में, जो उसने डिफ्रैक्शन में जितना एक्सप्लेन किया है, कंडीशन ऑफ मिनिमा और हर मैक्सिमा पर इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को।